नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ईरान के सबसे बड़े नेता खोमेनी को मारकर जंग खत्म करने की धमकी देने वाले बेंजामिन नेतन्याहू की सिट्टी पिट्टी गुम है। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में कोहराम मचा कर रखा है। हर ओर इजराइल नागरिक जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कभी गाजा में तबाही का दम भरने वाले बेंजामिन नेतन्याहू की हालत इतनी खराब है कि आज बंकर में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। इजराइल की जनता में वही दहशत है जो कभी गाजा के मासूम बच्चे इजरायली बमों से महसूस करते थे। और इस हालत से इजराइल इतना डरा हुआ है कि वो अपने आका डोनाल्ड ट्रंप को आवाज लगाने पर मजबूर हो गया है। इजराइल की दहशत का हाल ये है कि ट्रंप को खुद ही ईरान पर हमला करने का ऐलान करना पड़ा है। साथ ही G7 में ये प्रस्ताव पारित कराया गया है कि इजराइल को सपोर्ट किया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या आज ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है? क्या ईरान की ताकत के सामने वर्ल्ड के सुपर पावर को चुनौती मिल रही है? ये सब कुछ कैसे ईरान ने कर दिखाया है, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे अमेरिका और इजराइल की एक भूल उन पर बहुत भारी पड़ने जा रही है। 13 जून 2025 का वो दिन जब इजराइल ने अपनी सबसे बड़ी भूल की। नेतन्याहू के नेतृत्व में इजरायली वायुसेना ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया और ईरान की राजधानी तेहरान, नतांज और इस्फहान पर हमले किए। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान की परमाणु साइट और सैन्य ठिकानों को नष्ट किया। इन हमलों में ईरान के 78 लोग मारे गए, जिनमें 29 बच्चे भी शामिल थे। तेहरान के एक रिहायशी इलाके में 14 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। इजराइल की इस क्रूरता ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन इजराइल भूल गया कि ईरान वो देश है जो अन्याय के सामने कभी नहीं झुकता। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इसे इजराइल की बर्बरता करार दिया और जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया। उसी रात ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया। 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की ओर दागे गए। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा में सायरन गूंजने लगे और इजराइल की जनता बंकरों में छिपने को मजबूर हो गई। आपको बता दें कि आज 17 जून 2025 जंग का 5वां दिन, वो दिन जब ईरान ने इजराइल को उसकी औकात दिखा दी। ईरान ने 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जो इजराइल की आयरन डोम और एरो 3 डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा में गिरी। तेल अवीव में इजरायली रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय निशाने पर था, जहां भारी तबाही मची। हाइफा का पावर स्टेशन पूरी तरह से खंडहर में बदल गया, जिससे पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। यरूशलेम में एक मिसाइल ने रिहायशी इलाके को नष्ट कर दिया, जिसमें 4 लोग मारे गए और 70 लोग घायल हुए। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के तथाकथित अजेय डिफेंस सिस्टम को बेकार साबित कर दिया। ईरान की खोरम शहर और सज्जील जैसी मिसाइलें इतनी सटीक थी कि इजराइल के सैन्य ठिकानों को पिन पॉइंट सटीकता से नष्ट किया। रिशोन लेजायन में ईरानी मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा इलाका मलबे में बदल गया। इजराइल की जनता में वही दहशत थी जो कभी गाजा के लोग इजरायली बमों से महसूस करते थे। बच्चे सायरन की आवाज सुनकर बंकरों में छिप रहे थे और माता पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए दुआएं मांग रहे थे। बेंजामिन नेतन्याहू जो कभी दुनिया को धमकियां देता था, आज खुद डर के मारे बंकर में छिपा है। ईरानी मिसाइलों की ताकत ने उसे इतना डरा दिया है कि वो अब खुले में निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ईरान ने जब जवाबी हमले शुरू किए तो नेतन्याहू को तुरंत तेल अवीव के सैन्य ठिकाने के नीचे बंकर में शिफ्ट कर दिया गया। वो वही नेतन्याहू है जिसने गाजा में हजारों बच्चों को मारकर अपनी ताकत का दम भरा था। लेकिन आज उसकी हालत ऐसी है कि वो अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका से गुहार लगा रहा है। आपको बता दें कि इजराइल की जनता में दहशत का आलम है। तेल अवीव और हाइफा में लोग रात भर सायरन की आवाजों से जागते रहे। स्कूल बंद है, बाजार सूने हैं और लोग बंकरों में रात गुजार रहे हैं। एक इजरायली नागरिक ने कहा कि हमें नहीं पता कि अगली मिसाइल कब और कहां गिरेगी। ये वही दहशत है जो गाजा के लोग दशकों से इजरायली बमों की वजह से झेल रहे थे। आज ईरान ने इजराइल को उसका आईना दिखा दिया। आपको बता दें कि जिस इजराइल को अमेरिका सालों से मिडिल ईस्ट के लिए पाल रहा था, आज वो इजराइल ईरान की ताकत के आगे बौना दिखाई दे रहा है। इजराइल की इस शर्मनाक हार ने अमेरिका को बेचैन कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक चुपके चुपके इजराइल की मदद कर रहे थे, अब खुलकर ईरान के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। और आज यानी कि 17 जून ट्रंप ने तेहरान को तुरंत खाली करने की धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अगर न्यूक्लियर डील नहीं की तो हम फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला करेंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका अपने मैसिव ऑर्डिनेंस बमों का इस्तेमाल कर सकता है जो जमीन के नीचे बने बंकरों को भी नष्ट कर सकते हैं। लेकिन शायद ट्रंप ये भूल गए हैं कि ईरान वो देश नहीं जो धमकियों से डर जाए। 16 जून को ईरान ने साफ कर दिया कि
वो अपनी परमाणु साइट्स को बंद नहीं करेगा। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे। ईरान की जनता भी अपने नेताओं के साथ खड़ी है। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग रैलियां निकाल रहे हैं और अमेरिका इजरायल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान की मिसाइल ताकत वो हथियार है जिसने इजरायल और अमेरिका की नींदें उड़ा दी है। ईरान के पास फत्ता, खोरमशहर और सज्जिलर जैसी हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर तक मार सकती हैं। ये मिसाइलें इतनी सटीक हैं कि इजरायल का आयरन डोम इनके सामने बेकार साबित हुआ। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उनकी मिसाइलें इजरायल की किसी भी ठिकाने को पल भर में तबाह कर सकती हैं। आपको बता दें कि 5वें दिन के हमलों में ईरान ने यह साबित कर दिया कि उसकी मिसाइलें न सिर्फ तेज हैं बल्कि अचूक भी हैं। तेल अवीव में इजरायली सेना का मुख्यालय और हाइफा का पावर स्टेशन इन मिसाइलों का निशाना बने। ईरान ने सिर्फ सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जिससे उसकी नैतिक श्रेष्ठता साबित होती है। वहीं इजरायल ने तेहरान के रिहायशी इलाकों पर हमले किए जिसमें 60 लोग मारे गए। यह अंतर दिखाता है कि ईरान एक जिम्मेदार देश है जबकि इजरायल और अमेरिका सिर्फ बर्बरता में यकीन रखते हैं। वैसे भी इजरायल और अमेरिका का इतिहास खून से सना है। इजरायल ने दशकों से गाजा, लेबनान और सीरिया पर हमले किए और गाजा में हजारों बच्चों को मारने वाला इजरायल आज खुद को पीड़ित बता रहा है। उधर अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया और अब ईरान को धमकी दे रहा है। 2018 में ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को तोड़ दिया जिसके तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखा था। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध भी लगाए जिससे ईरानी जनता को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मिसाइलें, तकनीक और परमाणु कार्यक्रम को और मजबूत किया। आज वही ताकत इजरायल और अमेरिका को डरा रही है। ईरान ने साबित किया कि वो न सिर्फ अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकता है बल्कि अपने दुश्मनों को भी करारा जवाब दे सकता है। इस जंग को पूरी दुनिया देख रही है। रूस और चीन ने इजरायल और अमेरिका की क्रूरता की निंदा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इजरायल ने ईरान पर हमला करके मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया। वहीं चीन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन करते हुए कहा कि हर देश को अपनी संप्रभुता की रक्षा का हक है। तुर्की के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को दुनिया को जलाने वाला तक कह दिया। हालांकि ईरान की ताकत देखकर ट्रंप ने G7 देशों की बैठक में ईरान के खिलाफ लड़ने का एक प्रस्ताव पेश किया है। ऐसे में साफ है कि ईरान ने न सिर्फ सैन्य ताकत दिखाई बल्कि नैतिक रूप से जीत भी हासिल की। जहां इजरायल ने ईरान के रिहायशी इलाकों पर हमले किए वहीं ईरान ने सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यह अंतर साबित करता है कि ईरान एक सिद्धांतवादी देश है जो सिर्फ अपनी रक्षा के लिए लड़ रहा है। वैसे इस जंग का भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन ट्रंप की धमकियां और इजरायल की बौखलाहट ने साफ कर दिया है कि दोनों देश हार मानने के करीब हैं। अगर अमेरिका ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर बमों से हमला किया तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका के मध्य पूर्व में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। वैसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसकी संप्रभुता और वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक है। वो इसे कभी बंद नहीं करेगा। ईरान ने साबित किया कि एक छोटा देश भी साम्राज्यवादी ताकतों के सामने डटकर मुकाबला कर सकता है। तेहरान की सड़कों पर जनता का जोश और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की ताकत दिखाती है कि ईरान किसी भी हमले का जवाब देने को तैयार है। ऐसे में साफ है कि ईरान ने इजरायल को ऐसी धूल चटाई है कि अमेरिका को युद्ध का ऐलान करने पर मजबूर कर दिया। 5वें दिन की जंग में ईरान ने तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा को दहलाकर साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। नेतन्याहू की बेबसी, इजरायल की जनता की दहशत और ट्रंप की खोखली धमकियां दुनिया के सामने। ईरान की जीत सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि नैतिक भी है। आपको क्या लगता है कि ईरान की जीत से अमेरिका और उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला उठे हैं? क्या ईरान पर हमले की ट्रंप की धमकी इजरायल और अमेरिका की बड़ी हार का सबूत नहीं है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।